सीमा इधर कौन है, ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं। ज़रूरी ये जो कि दोनों मुल्कों में, देशों में जो एक कॉमन बात कही जा रही है, उस पर गौर करना चाहिए कि इसका फ़ैसला तो बाद में होगा कि सीमा रॉकी एजेंट है या आईएसआई की या ये एक नॉर्मल सा वाक़या है। बार-बार उसमें एक चीज़ कही जाती है जी कि पाकिस्तान में औरतों की महिलाएँ महिलाएँ जिसे बोलते हैं आप अपनी वर्ड में इज़्ज़त नहीं है इसलिए वो छोड़कर पाकिस्तान से वहाँ चली गई। देखें, किसी भी एक वाक़ये पर आप पूरी कौम को, किसी भी कम्युनिटी को आप टारगेट मत किया करें क्योंकि एक छोटी-सी बात मणिपुर का एक आपका इश्यू चल रहा है। उसमें आपने देखा कि किस तरह से एक 21 साल लड़की को एक 42 साल लड़की थी औरत थी और एक 21 साल लड़की, उसको पहले उन्होंने नंगा पूरे उस एरिया में घुमाया और उसके बाद उसको खेतों में ले जाकर उसका रेप हुआ और उसका भाई जब उसके बचाने गया तो उसको भी कत्ल कर दिया गया। तो इससे क्या साबित होता है कि पूरे का पूरा इंडिया दहशतगर्द हो गया? क्या पूरे के पूरे इंडियंस बुरे हैं? मतलब आप कभी किसी को एक वाक़ये या किसी बहुत सारे वाक़यात भी हो जाते हैं, तो उसमें बुनियाद पर किसी कंट्री को, लोगों को आप मुजरिम नहीं ठहरा सकते द्रोही नहीं ठहरा सकते। मुझे तो इंडियन आपकी लैंग्वेज का नहीं पता लेकिन बहरहाल मतलब आप उनको इल्ज़ाम नहीं दे सकते क्योंकि ये इनफ़रादी मामलात होते हैं। हर जगह पर अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। इंडिया, पाकिस्तान दोनों जगह पे बहुत अच्छे लोग भी होंगे, बहुत बुरे लोग भी होंगे। हाँ, इन चीज़ों को हवा कौन देता है? दोनों तरफ के चैनल्स। लेकिन अगर मैं पाकिस्तान चैनल्स की बात करूँ तो इस चीज़ में मैं सिर्फ़ क्रेडिट ये दूँगा, ये ना कि मैं पाकिस्तानी कह रहा हूँ। आप कभी हमारे चैनल्स को उठाकर देख लें, कभी इंडियंस इश्यूज़ पर हमने उनकी आपकी इंटरनल जितनी भी खबरें होती हैं, इन पर कभी भी हमने कोई बयान नहीं दिया, ना वो हमारे मीडिया पर रहते हैं, हम बाहर किसी के उस पर नहीं जाते। अगर ऐसी चीज़ देखी जाए तो हमारी ज़रा-सी कोई चीज़ होती है तो इंडियन उसको फ़ौरन से हाइलाइट करते हैं, जबकि पाकिस्तान में मेरे ख़्याल में किसी भी चैनल ने मणिपुर की कोई खबर नहीं चलाई। तो मेरी इंडियन ब्रदर से भी ये रिक्वेस्ट है कि पूरे सच को जानिए और सीमा जो भी है, उसका जो फ़ैसला होगा वो सामने आ जाएगा। आपकी एजेंसीज़ उसको इंक्वायर कर रही हैं और जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है मैं मतलब एक सराइकी इलाके में 20-25 साल जो ज़िंदगी गुज़ारे, तो मैं कभी भी उस एक्सेंट में बात नहीं कर सका। बेशक मुझे सराइकी लैंग्वेज आती है, लेकिन मैं वो एक्सेंट इख्तियार नहीं कर सका, मुझे आया ही नहीं है। तो सीमा को 3 साल में कैसे इंडियन एक्सेंट आ गया, तो ये एक बहुत डिफरेंट डिबेट है। आपको बहुत जल्द आपकी एजेंसीज़ बता दें कि ये क्या हो रहा है। लेकिन प्लीज़ चैनल्स के बिहाफ़ पर एक-दूसरे पर नफ़रत ना फैलाइए, ना न एक-दूसरे के मुल्कों पर इल्ज़ाम लगाइए। क्योंकि अगर आप सिर्फ़ सीमा की बात करते हैं, औरतें वहाँ पर हमारे यहाँ सुरक्षित नहीं हैं, तो इंडियन मणिपुर वाक़ये को अगर देखेंगे, तो फिर मैं कहूँगा कि इंडिया में एक औरत भी महफ़ूज़ नहीं है। जैसे कि दिल्ली में एक लड़की लेट नाइट जब एक बस में गई, तो उसके साथ भी रेप हुआ। वो इंडियंस ही थे, वो हिंदू ही थे ना यार, कोई मुस्लिम तो नहीं थे या पाकिस्तानी तो नहीं थे। तो प्लीज़ किसी वाक़यात की बिना पर कभी भी एक-दूसरे के ममालिक, एक-दूसरे की अक़वाम को, नेशंस को बुरा-भला मत कहिए। प्यार फैलाइए, बाँटिए, प्यार कीजिए। अपना ख़्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।